हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम वापस अपने इसकी वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का रिवीजन। जैसा कि हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कल आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोडक्ट मेथड, और प्रोडक्ट मेथड के बाद हमने चालू किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें हमने ओपनिंग कैपिटल का और एडिशनल कैपिटल का तो कल सीख लिया था। और उसके बाद जो क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वहां पे आपको बता ही दिया था मैंने कल की वीडियो में, जो वॉइस है वो कट गई थी, तो उसको हम करेंगे कवर आज की क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो देखो भाई, जैसा कि हमने कल की क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम का फॉर्मूला लगता है। अब जो कैपिटल हमारी होती है वो कैपिटल के बारे में कैसे कैसे गिवन होता है, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि मान लो एक्स और वाई पार्टनर हैं और लिखा गया है कि दे कंट्रीब्यूटेड, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया कितना, कंट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। और फिर हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 8% पर एनम। तो ये है कौन सा, जिसमें हमें कुछ नहीं गिवन होता, तो हम इसी को क्या मान के चलते हैं कि ये हमारा है ओपनिंग कैपिटल। तो इस पे तो इंटरेस्ट निकालना सिंपल है, बहुत ज्यादा कैसे करना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक्स का इंटरेस्ट बन जाएगा 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8% है तो 8/100, और टाइम ओपनिंग में कितना लगता है 12/12, क्योंकि पूरे 12 महीने कैपिटल बिजनेस में यूज हुई है। और वाई का कैसे आएगा, तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8/100 मल्टीप्लाइड बाय 12/12। तो यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आंसर आएगा, इधर जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 32,000, और ये नीचे वाले का आंसर आ जाएगा कितना 40,000। ये हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया था। फिर इसी के बाद अगर मान लो इसी में आ जाता है कि ऑन 1 जून, 1 जून की बात है, एक्स हैज इंट्रोड्यूस्ड, एक्स ने और पैसा लगाया, कितना पैसा लगाया 40,000 रुपीज, एंड वाई हैज विड्रॉन, वाई ने पैसे निकाल लिए, कितने निकाल लिए, तो विड्रॉन रुपीज 60,000, इसने 60,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। ऐसा है क्वेश्चन। तो इस केस में क्या करेंगे, कुछ नहीं सर, पहले 4 लाख 5 लाख का ऐसे ही निकलेगा, और इसके बाद जो भी इन्होंने प्रतिक्रिया करी है, मतलब चाहे इन्होंने पैसा इंट्रोड्यूस करा है चाहे विड्रॉ करा है, क्या करेंगे इसके बेसिस पे इंटरेस्ट में प्लस और माइनस होगा। जैसे इंट्रोड्यूस करा है तो यहाँ लिख देंगे प्लस, और अगर इन्होंने विड्रॉ किया है तो होगा माइनस। फिर क्या करेंगे, तो देखो प्लस के बाद हमारा एक्स ने कितने 40,000 रुपीज लेकर के आया, तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 8/100 मल्टीप्लाइड बाय 1 जून से टाइम लगाया जाएगा। 1 जून से कितने महीने बनते हैं, मार्च तक हमारे 10 महीने। तो यहाँ कितना आ गया 10/12 आ गया। और इधर हमारा करेंगे कितना 50,000 पे 8% इंटू 10/12, 60,000 इंटू 8/100 इंटू 10/12। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 और इसको 4 से करेंगे तो 2 और 3 आ गया। इधर हमारा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 6,000 को डिवाइड करेंगे 500 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ, तो यहाँ आएगा प्लस 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो 8,000 को 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 2666.66, तो इसको हम कर देंगे राउंड ऑफ, हो जाएगा 2667। और यहाँ पे क्या आएगा, तो इधर आएगा 500 इंटू 8, कितना आ गया 4,000। इधर होएगा आंसर फाइनल हमारा 32,000, और 2,667 विल बी 34,667, और यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा कितना 36,000। तो ये तो था हमारा पिछली क्लास में, हमने इसको कवर कर लिया था, पर एक क्विक रिव्यू के तौर पे आपको बताया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया एक्स का और वाई का, दोनों का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे अगर हमें ओपनिंग गिवन है और एडिशनल गिवन है तो। ये है बिल्कुल सिंपल। अब बात आती है सर, अगर हमें क्वेश्चन में इसकी जगह, ऐसे की जगह क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो तो किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है।
तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। केस क्या है अपना कि व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, तो हमारा काम क्या है, तो देखो सर इंटरेस्ट हमारा क्लोजिंग पे निकलता नहीं है, तो हमें क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल जो हमारी है इसको हमें करना है कन्वर्ट करेंगे किसमें, तो कन्वर्ट इनटू ओपनिंग कैपिटल। इसको ओपनिंग कैपिटल में हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे किया जाता है, तो अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड देयर आर टू मेथड्स टू रिकॉर्ड द कैपिटल। एक अपना है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक है अपना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अभी तो देखो इन दोनों मेथड के बारे में आपको उतना डिटेल में नहीं बताएंगे लेकिन जब अपना प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट होगा इसी चैप्टर में तो हम इन्हें और डिटेल में बताएंगे। फिलहाल के लिए बस आप इतना समझो कि देखो अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो इस फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर क्या होता है, हमारी कैपिटल चेंज नहीं होती, क्योंकि हम इसमें दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट एक करेंट अकाउंट। और जो कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ और सिर्फ किस चीज को, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड्स ओनली कौन कौन से, सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, पहला एडिशन ऑफ कैपिटल और दूसरा विड्रॉ ऑफ कैपिटल। बस ये दो चीजें रिकॉर्ड करी जाती है। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं पार्टनर्स से रिलेटेड, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन हो, इंटरेस्ट ऑन सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सबके लिए बनाया जाता है एक अलग अकाउंट जिसको कहते हैं करंट अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल मेथड में दो ही चीजें आती है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे फॉर्मूला बनाया गया है कि अगर हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो फॉर्मूला रहता है ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल। बस ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। और फ्लक्चुएटिंग वाले में फॉर्मूला लगता है ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। और एक आध चीजें आ गई हैं जैसे कि इस साल के उसमें, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दे रखा है क्वेश्चन नंबर 26 है शायद, तो उसमें हम यहाँ माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कर देंगे। ठीक, तो ये मेनली हमारे दो फॉर्मूले हैं जिनके बेसिस पे हम ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट। तो इसको हम समझते हैं क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो देखो भाई क्वेश्चन हमारे सामने ऐसा आएगा कि x एंड y आर पार्टनर्स, x और y जो है पार्टनर्स है, ठीक है, या पार्टनर्स के नाम चेंज करते हैं। पार्टनर्स का नाम दे रखा है मोटू एंड पतलू आर पार्टनर्स। ठीक, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया, कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया, दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड नहीं, इसमें आएगा देयर कैपिटल्स वर एज ऑन 31 मार्च 2023 कि 2023 के एंड वाली डेट पे, मतलब ईयर एंड होने के टाइम पे इनकी कैपिटल कितनी थी, तो वर 3,20,000 एंड 2,40,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। ये दोनों की कौन सी कैपिटल दे दी, क्लोजिंग कैपिटल। फिर इसके बाद बोला गया कि ऑन 1 नवंबर, 1 नवंबर वाले दिन में इन्होंने क्या किया, तो मोटू ने इंट्रोड्यूस करा कितना, तो मोटू हैज इंट्रोड्यूस 25,000 एंड पतलू हैज विड्रॉन 15,000। पतलू ने विड्रॉ कर लिया कितना, 15,000 रुपए एंड their profit were 40,000 at the end of ईयर के एंड तक उनका जो प्रॉफिट था वो था 40,000। ठीक है, बहुत बेसिक फिगर्स मैंने यहाँ पे लिए। ठीक है, और लास्ट में बोल दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट
10% पर एनम। ऐसा हमारे सामने आ गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा गया है कि देखो क्या कहा गया, दोबारा बता दे रहा हूं। 31 मार्च 2023 को इनकी कैपिटल 32,000 और 24,000। फिर इसके बाद कह रहा है मोटू ने 25,000 रुपए इंट्रोड्यूस करे 1 नवंबर को और पतलू ने उसी दिन पैसे निकाल लिए। फिर कह रहा है टोटल प्रॉफिट जो इनके पूरे साल का है वो कितना बताया जा रहा है, 40,000 रुपीज। अब हमारा काम है कि सर इस पे तो हम इंटरेस्ट दे नहीं सकते, सो वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल और देन वी विल प्रोवाइड द इंटरेस्ट। अब इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं दोनों मेथड से, जिसमें कि मैं आपको पहला मेथड करूंगा, दूसरे मेथड की मैं कैपिटल बताऊंगा, पर यू हैव टू फाइंड द इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहले अगर हम इसको करते हैं अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अगर हम इसको फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं तो जो फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है वो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा क्या है, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल। ये फॉर्मूला अपना रहता है। तो एक्स मोटू का क्लोजिंग कैपिटल देखो कितना गिवन है, 3,20,000 और पतलू का कितना गिवन है, तो पतलू का गिवन है 2,40,000 रुपीज। अब क्या हो रहा है, तो देखो मोटू ने पैसा और लगाया तो ये क्या होगा, एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल तो इधर आएगा कितना, 25,000। और जो पतलू था उसने पैसे निकाल लिए, निकालने का मतलब ड्राइंग्स कर ले, तो उसका आएगा किसमें, ड्राइंग्स में प्लस 15,000। अब मोटू के बारे में ड्राइंग्स अगर नहीं गिवन है तो 0 और पतलू का एडिशनल नहीं गिवन है तो वो भी 0। जब सॉल्व करेंगे तो वी विल गेटिंग द फिगर विच इज 32,000 माइनस 25,000 विल बी 2,95,000। और जब हम पतलू की बात करें तो वी विल गेटिंग द फिगर इज 2,55,000। दिस विल बी देयर ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब हमें देना है क्या इन्हें, तो अब हमें देना है इनको इंटरेस्ट देना है। तो देखो इंटरेस्ट के लिए पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इधर के गैप को मिटा दो। ठीक है, अब देखो क्या है, जब हम इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपना क्या लगता है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब जो मोटू भाई साहब है, मोटू भाई साहब हो चाहे पतलू हो, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो इनकी ओपनिंग कैपिटल आई है उस पर इंटरेस्ट देंगे। कितना आएगा, 2,95,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 12/12। ऐसे इधर 2,55,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 12/12। पहले तो हमने एक ब्रैकेट में इसको लिख दिया। अब मोटू पैसा लाया है तो मोटू को इंटरेस्ट और मिलेगा, पतलू लेके गया तो उसको माइनस करेंगे। अब इंटरेस्ट जो ऐड करेंगे कितना आएगा, 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 1 नवंबर से कितने महीने बनते हैं, 5/12। ठीक है, और इधर कितना आएगा, तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 5/12। इसका भी सेम आ गया। अब बस हमें इसको करना है सॉल्व। तो देखो जब यहां सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 29500, इधर आएगा 25500। अब इधर प्लस होना है, इधर होना है माइनस। प्लस करेंगे कितना, तो देखो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब ये कितना बच गया, 2500 और 5 और नीचे 12, तो 12 से तो कटेगा नहीं। तो 2500 into 5 करेंगे कितना आएगा, 12,500 एंड इट हैज टू बी डिवाइडेड बाय 12 आफ्टर विच वी विल गेटिंग 104 और फिर हमारा आ जाएगा 1.6 समथिंग आएगा। तो राउंड ऑफ करेंगे, ये हो जाएगा 1042। फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा 30542। दैट्स इट। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा आ गया इसका फाइनल आंसर। ऐसे ही इसमें सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो तो यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1500 की 5 से करेंगे तो आ जाएगा 7,500। अब इसको डिवाइड करेंगे, आएगा 12 6 72, 30 बच गया, 12 2 24, कितना बच गया, 60 बच गया, 12 5 60 कैंसिल। तो इसमें से 625 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 24875। तो ये देखो हल्का सा हेक्टिक है, ठीक।
तो कुल मिलाकर के क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमें कैलकुलेट करना है फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, तो पहले हम कैलकुलेट करने वाले हैं यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल, मोटू का पतलू का, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये जो कि फॉर्मूला है इसके बेसिस पे हमने यहाँ फाइनल आंसर निकाल दिया, इसका इतना आया, इसका इतना आया। तो उम्मीद है कि आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो गया होगा क्लियर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आता है फ्लक्चुएटिंग मेथड के हिसाब से करो, तो फॉर्मूला ये रहा। अब इस केस से अगर मोटू का कैपिटल निकालेंगे और पतलू का कैपिटल निकालेंगे, तो देखो अब क्या आंसर आएगा। तो पहले इनका क्लोजिंग ले लिया 3,20,000, इसका ले लिया 2,40,000। अब इधर क्या करना है, मोटू का ड्राइंग्स तो है नहीं, मोटू ने तो इंट्रोड्यूस करा तो ड्राइंग्स हो गया 0, इंट्रोड्यूस में आ गया 25,000, जैसे कि हमने वहां किया यहाँ तक तो सेम रहेगा। इन्होंने क्या किया था, ड्राइंग्स किया था, तो इनका कितना आ गया इधर 15,000, इनका एडिशनल कितना है 0। अब है प्रॉफिट का रोल, तो देखो प्रॉफिट यहाँ कितना दे रखा है 40,000, प्रॉफिट को इसमें कंसीडर किया नहीं। अब इधर प्रॉफिट कंसीडर करने वाले, और प्रॉफिट को लेंगे कैसे, तो अगर हमें कोई रेशियो नहीं दे रखा है तो डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बांटेंगे, तो इधर आएगा -20,000, इधर भी आएगा -20,000। फिर जब इधर सॉल्व करेंगे तो इधर का फाइनल अमाउंट आएगा अपना कितना, तो फाइनल अमाउंट आएगा 3,20,000 -25 -20 2,75,000 रुपए। और जब इधर करेंगे तो कितना आएगा 2,55,000 माइनस ये, तो 2,35,000 रुपीज। तो ऐसे में आएगा फ्लक्चुएटिंग में ये वाला कैपिटल। अब आपका काम है इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, इजी है, ठीक है। और बाकी कोई डाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटेड तो यू कैन कमेंट, और फिर हम आपके डाउट्स को उसमें रिव्यू करेंगे। देखिए अगर बात अब एक और आती है कि सर क्वेश्चन में हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। लेकिन अगर कुछ नहीं गिवन है, बस बोल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, तो आपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना है। देखो सबसे पहले अभी हमने अपने आज की क्लास में कंप्लीट किया पिछला पोर्शन जो हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल के बेसिस पे। अब आज की क्लास में हमें 2 टॉपिक खत्म करने हैं। कौन कौन से? पहला हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, और इसके बाद हम करेंगे अपना सैलरी और कमीशन के बारे में डिस्कशन, और फिर इसी के साथ हमारा जो है एक और टॉपिक इसमें ऐड कर देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के बात। तो देखो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में बोला जाएगा, अगर आपको आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आया तो फॉर्मूला लगेगा क्या, लोन मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में हमारे सामने कंडीशन क्या आती है, 2 कंडीशन आएंगी। पहला कि आपको इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन, कि इंटरेस्ट रेट हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा, और दूसरा इंटरेस्ट रेट इज गिवन, कि इंटरेस्ट रेट हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर इंटरेस्ट रेट हमें नहीं दे रखा तो हम 6% पर एनम के रेट से करते हैं, बताया भी था आपको थ्योरी पोर्शन में। और अगर गिवन है तो एज पर इंफॉर्मेशन, कि जैसी हमें जानकारी मिली है वैसा हमें काम करना है। अब देखो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया कि X हैज प्रोवाइडेड लोन, X ने लोन प्रोवाइड किया है कितने रुपए का, तो ऑफ ₹80,000 80,000 का। कब, तो ऑन 1 सितंबर, 1 सितंबर को X ने लोन प्रोवाइड करा है। ऑन 1 सितंबर X हैज प्रोवाइडेड लोन, बस इतना दे रखा है और कुछ दिया ही नहीं हमें। तो जब कुछ दिया ही नहीं तो हमारा रेट कितना लगेगा 6%। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो पहले लिखेंगे लोन 80,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना 6% मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना आएगा, तो 1 सितंबर से बनते हैं 7 महीने, तो 7/12। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से गया 12, आंसर आया 2, फिर 2 से हमने कैंसिल करा 800 को, आ गया 400। 400 के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर विल बी 2800। इट इज द फाइनल आंसर। अगर हमें रेट नहीं दे रखा है तो
इसी जगह मान लो कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को Y हैज प्रोवाइडेड लोन, Y ने प्रोवाइड करा हमें क्या, लोन प्रोवाइड करा ऑफ रुपीज 1,20,000, 1,20,000 रुपए का, और कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन जो है कुछ भी दे सकता है, मान लो दे दिया 3% पर एनम, कुछ भी गिवन हो सकता है। तो इस केस में क्या करेंगे, तो कुछ नहीं सर, इस केस में भी नॉर्मल क्या होगा, सबसे पहले हमने लिख दिया लोन 1,20,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना 3% मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना, तो 6/12। अब सॉल्व करेंगे, देखो 2 से 2 जीरो गया, 12 से 1200 को डिवाइड करेंगे आ गया 100, 6 की 3 से 18, 18 की 100 से मल्टीप्लाई, आंसर हमारा आ गया 1,800। कितना आ गया 1,800। तो कोई दिक्कत, देखो लोन का नहीं गिवन इंटरेस्ट तो 6/100 दे रखा है, तो इस तरीके से करेंगे, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इसके बाद हमारा आता है अगला टॉपिक प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर क्या है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी सिंपल है कि आपको प्रॉफिट का रेशियो गिवन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आपको रेशियो गिवन है तो क्या करेंगे, और अगर आपको रेशियो इज नॉट गिवन है तो क्या करेंगे। तो रेशियो अगर दे रखा है तो एज पर इंफॉर्मेशन, जो जानकारी है वैसे करेंगे, नहीं दे रखा है तो कैसे जाएगा, इक्वली। कैसे जाएगा, इक्वली। अब देखो जैसे क्वेश्चन आया कि XYZ पार्टनर्स थे, XYZ आर पार्टनर्स, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, कि ये प्रॉफिट और लॉस को बांट रहे थे कैसे, 5:3:2 में, और बोला गया प्रॉफिट कितना है, तो सर प्रॉफिट दे रखा है अपना 50,000। कितना दे रखा है, 50,000। तो अगर रेशियो की बात है एज पर इंफॉर्मेशन, तो यहां तो इंफॉर्मेशन दे रखा 5:3:2, तो इसके बेसिस पे बांटेंगे। अब देखो बांटने का तरीका सिंपल वाला क्या है, तो सबसे पहले आपने लिख दिया प्रॉफिट, कि प्रॉफिट हमारा कितना है 50,000, और इंटरेस्ट का ये जो रेशियो है कितना है 5:3:2, तो 5:3:2 लिख दिया। अब डिवाइड में कितना आ जाएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा 10। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 5:3:2, देखो जो भी रेशियो में हम बांटते हैं उसी को जोड़ के नीचे लिखना होता है। तो जहां 5 3 8 2 10, तो नीचे आ गया 10, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो अगर हमें निकालना है x का, तो आएगा 5,000 इंटू 5 25,000, y का 5,000 इंटू 3 15,000, z का 5,000 इंटू 2 10,000। सिंपल। इसके बाद अगर हमें इसी केस में रेशियो नहीं दे रखा होता, मान लो बोला होता XYZ पार्टनर है और प्रॉफिट जो टोटल है वो कितना है 50,000, तो इस केस में हम कैसे करेंगे, पहले हमने वही प्रॉफिट लिखा 50,000, अब रेशियो कितना है नहीं दे रखा, तो तीनों का बराबर, और तीनों का सेम सेम सेम, तो कितना 1 1 और 1। अब तीनों को जोड़ेंगे तो नीचे आ गया 3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1,666.66। अब इसको जब हम करेंगे राउंड ऑफ, तो देखो x का, y का और z का जब राउंड ऑफ करेंगे तो देखो पॉइंट के बाद 5 से बड़ी संख्या है, तो राउंड ऑफ करके इधर आ जाएगा 7, तो यहाँ कितना आएगा x का 16667, इसका भी कितना आएगा 16667, इसका कितना आएगा 16667। पर जब हम इन तीनों को टोटल करेंगे तो लास्ट में देखो 7 7 7 जोड़ने पे आएगा कितना 50,001 रुपए, तो ये तो गड़बड़ा गया, तो लास्ट वाले को हम क्या कर देते 1 रुपए कम कर देते, कितना आ गया 16,666। बात आती है इसी जगह अगर हमारा मान लो प्रॉफिट दे रखा हो तो 10,000, तो राउंड ऑफ करके आता 3 तो मतलब सबका आता 3,333, तो 1 रुपए एक्स्ट्रा पड़ता, तो वो लास्ट वाले को मिलता। तो प्रॉफिट के दोनों केस क्लियर, इंटरेस्ट ऑन लोन के दोनों केस क्लियर। अब करेंगे सैलरी और कमीशन, तो इसको जल्दी से उतार दो। देखो अब हमारा अगला टॉपिक है सैलरी कमीशन। तो सैलरी कमीशन में सबसे पहले हम लेते हैं सैलरी। देखो सैलरी बहुत ही सिंपल है, क्यों, क्योंकि इसमें हमें बस कन्वर्ट करना है इनटू एनुअल टर्म्स, कि एनुअल टर्म्स में हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम अगर मंथली सैलरी दे रखी है तो 12 से मल्टीप्लाई, अगर क्वार्टरली सैलरी दे रखी है तो 4 से मल्टीप्लाई, हाफ ईयरली अगर दे रखी है तो 2 से मल्टीप्लाई, और एनुअल अगर दे रखा है तो 1 से मल्टीप्लाई। इसी के साथ हमारा सैलरी हो जाएगा खत्म। अब बात आती है आगे कमीशन की। तो देखो कमीशन के केस में क्या है, कमीशन में हमारे सामने 5 अलग अलग केसेस आते हैं,
5 केसेस कौन कौन से? तो सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और टर्नओवर। क्या है? सेल्स और टर्नओवर, दोनों का मतलब एक ही है। सेल्स मतलब कितना बेका, टर्नओवर मतलब कितने की सेल हुई। तो अगर इसके बेसिस पे आता है कमीशन तो कुछ नहीं करना, क्या करना है, जिस पे कमीशन आए वो लिख दो। सेल्स और टर्नओवर क्वेश्चन में गिवन ही होगा, मल्टीप्लाई कर दिया रेट अपॉन 100, दैट्स इट, क्वेश्चन। अब जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको आया कि हमारी सेल है 3,50,000 रुपए की और रेट दे रखा है 5%, तो आगे 5/100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3500 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कितना आ जाएगा आंसर? 17,500 विल बी द कमीशन फॉर दिस पर्टिकुलर केस। इसी तरह दूसरा केस अपना आता है कमीशन में, कौन सा? तो दूसरा केस अपना आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट, कि नेट प्रॉफिट पे अगर कमीशन हमसे मांगा जा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेट प्रॉफिट पे मांगा तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100, कि जो भी आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है उस पे मल्टीप्लाई कर दो रेट अपॉन 100 से। अब मान लो एग्जाम्पल कि क्वेश्चन ने बोला है 50,000 का नेट प्रॉफिट हमारा था, तो कमीशन कितना लग जाएगा? 10% का रेट है, तो सॉल्व करेंगे, कमीशन विल बी 5,000 रुपीज, सिंपल। इसके बाद अगला केस हमारा आता है कौन सा? ये भी सिंपल है अगला वाला भी। इसमें कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, कि हम नेट डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर हम कमीशन देने वाले हैं। तो देखो इस केस में क्या है, कुछ नहीं, फॉर्मूला बन जाएगा क्या, जिस पे कमीशन दिया वो लिख दो, नेट डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। क्या कर दिया? रेट अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे हमें पता है अभी कि नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 50,000 है। अब मान लो हमने क्या कर दिया, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कमीशन दे दिया 6,000, तो अब नेट प्रॉफिट कितना बचेगा? 44,000 का, तो मल्टीप्लाई कर दो, रेट कितना है? 10%, कमीशन हो गया कितना? 4400 रुपीज। तो देखो ये तीनों केसेस में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है कि ऑन बेसिस ऑफ सेल, तो सेल की मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, ऑन बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट की मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, ऑन द बेसिस ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द रेट अपॉन 100। बट अगर हमारा केस आता है, जो आगे के अगले 2 केस हैं वो थोड़े हैं पेचीदा से, पेचीदा कैसे हैं, तो उसमें आया अगला केस ऑन बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट, कि नेट प्रॉफिट के बेसिस पे कमीशन देना है, लेकिन साथ में लाइन लिखी हुई है क्या, कि बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्या है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर ये लाइन आ गई आफ्टर चार्जिंग वाली, या आ गया कि कमीशन इज इंक्लूडेड, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला बनता है क्या? देखो नॉर्मल केस में हम क्या लिखते थे, तो सर नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 करते थे। पर अगर आफ्टर चार्जिंग आ गया तो नीचे में भी क्या हो जाएगा, 100 में रेट प्लस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। सॉल्व करेंगे, देखो नेट प्रॉफिट हमने ले रखा है 50,000, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट है 10, तो अपॉन में आएगा 100 प्लस 10, 110, 0 से 0 कैंसिल, 11 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 11 4 जा 44, 60 बचा, 11 5 जा 55, फिर 4545.4, तो पॉइंट के बाद 5 से छोटी संख्या है तो राउंड ऑफ करके कुछ नहीं होगा, कमीशन हो गया 4,545 रुपीज। इसी जगह एक और लास्ट केस जो हमारा कमीशन का है वो क्या है, अगर आता है ऑन बेसिस ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, और इसके बाद में अगर यही लाइन जोड़ दी जाए क्या, कि बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग या वही इंक्लूडेड वाली बात अगर आ जाए तो क्या करेंगे, तो इसमें भी वही सेम कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट, दैट्स इट।
अब देखो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो नेट डिविजिबल प्रॉफिट हमने 44,000 ले रखा है, तो 44,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 100 प्लस 10, 110। 0 से 0 कैंसिल, 11 से इसको डिवाइड करा, कितना आ गया 4,000। तो कमीशन के भी हमने अपने पांचों केस खत्म कर लिए। इसी के साथ आज का कंसेप्ट होता है खत्म। अब देखो कमीशन में प्रॉब्लम एक और आती है कि सर आपने आफ्टर चार्जिंग तो लिख दिया, लेकिन अगर बिफोर आए तो क्या होगा। तो बेटा ये तीनों जो है ये कौन है, ये बिफोर वाले। बिफोर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आफ्टर वाले शब्द को पकड़ना है, आफ्टर वाले को या इंक्लूडेड वाले को। आफ्टर या इंक्लूडेड लिखा है तो रेट में क्या मतलब, जो 100 नीचे आएगा क्या, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, और अगर आफ्टर नहीं लिखा तो ओनली रेट अपॉन 100। तो इसी के साथ हमने अपनी आज तक की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो सर हमने पढ़ लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर अपना सैलरी का फंडा, कमीशन का फंडा, इंटरेस्ट ऑन लोन का फंडा, और फिर अपना लास्ट क्या कहते हैं प्रॉफिट वगैरह से रिलेटेड हमने सभी कंसेप्ट को पढ़ लिया। कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कब कौन सा आंसर किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो इसी के साथ कैलकुलेशन का कंसेप्ट हमारे इस चैप्टर का आज होता है खत्म। कल से हम करेंगे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर उसके हो सकता है नेक्स्ट क्लास में पास्ट एडजस्टमेंट गारंटी करके चैप्टर हो जाएगा खत्म। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी वेटेज भी एग्जाम में लगभग 8 से 9 मार्क्स की है, तो इस पे ध्यान दे। बाकी कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, डाउट वगैरह हो तो नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।